यहाँ 9 देवियों नवरात्रि की पूर्ण और सरल कहानी विस्तार से प्रस्तुत है। हिबिस्कस चेरी ब्लॉसम 9 देवियों की पौराणिक कथा। चेरी ब्लॉसम नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। ये कथा देवताओं और असुरों के युद्ध से जुड़ी हुई है। ट्राइडेंट साइन महिषासुर का अत्याचार। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई पुरुष, देवता या असुर उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर अहंकारी हो गया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। चमकता सितारा माँ दुर्गा का प्रकट होना। त्रिदेव और सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। माँ दुर्गा माँ ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंततः 10वें दिन उसका वध किया। इन्हीं 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पुष्पनकाल 9 देवियों के नाम और कथा। पुष्पनकाल माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, शक्ति का प्रथम रूप, साहस और स्थिरता का प्रतीक। माँ ब्रह्मचारिणी, कठोर तपस्या करने वाली देवी, संयम और भक्ति की प्रतीक। माँ चंद्रघंटा, मस्तक पर चंद्र घंटा धारण करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली। माँ कुष्मांडा, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, ऊर्जा और सृजन की देवी। माँ स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, मातृत्व और करुणा की प्रतीक। माँ कात्यायनी, महिषासुर का संहार करने वाली, शक्ति और पराक्रम की देवी। माँ कालरात्रि, भय का नाश करने वाली, असुर शक्तियों का विनाश। माँ महागौरी, अत्यंत शांत और उज्ज्वल स्वरूप, पवित्रता और शांति की देवी। माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली, ज्ञान और मोक्ष देने वाली। हिबिस्कस नवरात्रि का संदेश। हिबिस्कस 9 देवियां हमें सिखाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय निश्चित है। श्रद्धा, संयम और साहस से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। जरूर फोल्डेड हैंड्स। यहाँ 9 देवियों नवरात्रि की अत्यंत विस्तृत, भावपूर्ण और पौराणिक कथा प्रस्तुत है। हिबिस्कस चेरी ब्लॉसम 9 देवियों की संपूर्ण विस्तृत कथा। चेरी ब्लॉसम नवरात्रि विशेष पौराणिक कहानी। ट्राइडेंट साइन महिषासुर और देवताओं का संकट। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वह राक्षसों का राजा था, परंतु उसके भीतर अहंकार, क्रूरता और सत्ता की लालसा भरी हुई थी। महिषासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मेरा वध कोई भी पुरुष, देवता, दानव या असुर न कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, किंतु महिषासुर यह भूल गया कि नारी शक्ति का उसमें उल्लेख नहीं था। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने पृथ्वी पर ऋषि मुनियों को सताया, यज्ञ विध्वंस किए, अंततः स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया। देवता स्वर्ग से निष्कासित हो गए और तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। चमकता सितारा माँ दुर्गा का दिव्य अवतरण। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। त्रिदेव ने जब महिषासुर के अत्याचार सुने तो उनका क्रोध और तेज एक साथ प्रकट हुआ। तीनों देवों के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। माँ दुर्गा, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने चली। पुष्पनकाल 9 रातें, 9 रूप, 9 कथाएं। पुष्पनकाल चेरी ब्लॉसम प्रथम दिन। माँ शैलपुत्री, माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है, हिमालय की पुत्री। ये स्वरूप बताता है कि शक्ति की जड़ स्थिरता और धैर्य में होती है।
माँ ने पहले दिन असुरों की सेना को चेतावनी दी, किंतु अहंकार में डूबे असुर नहीं माने। चेरी ब्लॉसम द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। ये स्वरूप उनकी कठोर तपस्या का प्रतीक है। माँ ने संसार को सिखाया कि तप, संयम और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। चेरी ब्लॉसम तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ का स्वरूप हुआ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और युद्ध की घंटा ध्वनि से असुर सेना भयभीत हो उठी। इस दिन माँ ने असुरों के कई सेनापतियों का संहार किया। चेरी ब्लॉसम चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा। चौथे दिन माँ बनी कूष्मांडा, जिन्होंने अपने मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। ये स्वरूप बताता है कि सृजन और संहार दोनों शक्ति के ही रूप हैं। चेरी ब्लॉसम पंचम दिन माँ स्कंद माता। पांचवें दिन माँ ने स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने कार्तिकेय को गोद में धारण किया। ये दिन मातृत्व, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। माँ ने बताया कि ममता में भी असीम शक्ति छिपी होती है। चेरी ब्लॉसम षष्ठम दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ ने कात्यायनी रूप धारण किया। इसी रूप में माँ ने महिषासुर से प्रत्यक्ष युद्ध किया। ये स्वरूप नारी शक्ति के पराक्रम का प्रतीक है। चेरी ब्लॉसम सप्तम दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन माँ बनी कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। काले रंग, बिखरे बाल और प्रचंड गर्जना। इस दिन माँ ने असुरों की सबसे भयानक शक्तियों का अंत कर दिया। चेरी ब्लॉसम अष्टम दिन माँ महागौरी। आठवें दिन माँ का स्वरूप हुआ महागौरी। अत्यंत शांत, उज्ज्वल और करुणामयी। ये रूप बताता है कि संघर्ष के बाद शांति और पवित्रता अवश्य आती है। चेरी ब्लॉसम नवम दिन माँ सिद्धिदात्री। नवें दिन माँ बनी सिद्धिदात्री। उन्होंने देवताओं को सभी सिद्धियां प्रदान की। माँ ने बताया कि सच्ची शक्ति ज्ञान और आत्मबोध से आती है। फाय महिषासुर वध और विजय। नवमी के बाद दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तीनों लोकों में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया गया। हबिस्कस नवरात्रि का गूढ़ संदेश। हबिस्कस 9 देवियां हमें सिखाती हैं कि वन नारी शक्ति ही सृष्टि का आधार है। वन अहंकार का अंत निश्चित है। वन भक्ति, साहस और संयम से हर संकट दूर होता है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं 9 देवियों की कथा को और भी अधिक गहराई, उपकथाओं, भावनात्मक प्रसंगों और गूढ़ अर्थों के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। हबिस्कस ये भाग पहले से अलग और नया विस्तार है। चेरी ब्लॉसम 9 देवियों की महागाथा और भी विस्तृत कथा। चेरी ब्लॉसम ट्राइडेंट साइन महिषासुर का आंतरिक संघर्ष। बहुत कम लोग जानते हैं कि महिषासुर केवल बाहरी रूप से ही राक्षस नहीं था। उसके भीतर आत्मिक द्वंद्व भी था। वह जानता था कि उसका वरदान अधूरा है, इसीलिए वह मां दुर्गा के आगमन से भयभीत था। लेकिन अहंकार ने उसके भय को ढक दिया। उसने सोचा, नारी मेरे सामने क्या कर पाएगी। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। पुष्पनकाल प्रथम स्वरूप शैलपुत्री शक्ति का बीज। जब मां शैलपुत्री प्रकट हुई, पृथ्वी स्थिर हो गई, पर्वत आडिग हो गए। ये स्वरूप बताता है कि पौधा हर शक्ति की शुरुआत स्थिर संकल्प से होती है। मां शैलपुत्री ने असुरों को पहले अवसर दिया, अहंकार त्याग दो, शरण आ जाओ। पर असुरों ने उपहास किया। पुष्पनकाल द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी तप की शक्ति। मां ब्रह्मचारिणी ने वर्षों की तपस्या का स्मरण कराया। उनका ये रूप सिखाता है, फाय तपस्या केवल वन में नहीं, धैर्य में भी होती है। इस दिन मां ने देवताओं से कहा,
धैर्य रखो, युद्ध केवल शस्त्र से नहीं, आत्मबल से भी जीता जाता है। पुष्पनकाल तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा न्याय का नाद। जब मां चंद्रघंटा प्रकट हुई, उनकी घंटा ध्वनि से असुरों का हृदय कांप उठा। ये स्वरूप बताता है, जब अन्याय सीमा लांघे तो युद्ध धर्म बन जाता है। कई असुर सेनापति इसी दिन नष्ट हुए। पुष्पनकाल चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा सृष्टि का रहस्य। मां कूष्मांडा ने बताया कि वन जो सृष्टि रच सकता है वही संहार भी कर सकता है। उनके तेज से असुरों के अस्त्र निष्फल हो गए। ये दिन ऊर्जा, प्राण और चेतना का प्रतीक है। पुष्पनकाल पंचम स्वरूप स्कंद माता ममता में शक्ति। जब मां ने बालक कार्तिकेय को गोद में लिया, तब असुरों को भ्रम हुआ, यह कोमल माता क्या युद्ध करेगी, पर यहीं वे भूल कर बैठे। चेरी ब्लॉसम ममता ही सबसे बड़ी ढाल होती है। मां ने दिखाया कि मां का हृदय करुणामय होता है, पर अन्याय पर वह वज्र बन जाता है। पुष्पनकाल षष्ठम स्वरूप कात्यायनी निर्णायक युद्ध। इस दिन महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया। मां कात्यायनी ने कहा, अब समय आ गया है अहंकार के अंत का। ये नारी शक्ति के निर्णायक प्रहार का दिन था। पुष्पनकाल सप्तम स्वरूप कालरात्रि भय का अंत। मां कालरात्रि का स्वरूप देखकर असुरों का भय जाग उठा। ये रूप सिखाता है, अमावस्या अंधकार का सामना किए बिना प्रकाश नहीं मिलता। मां ने राक्षसी मायाओं, तंत्र और भ्रम को समाप्त कर दिया। पुष्पनकाल अष्टम स्वरूप महागौरी पवित्रता की विजय। सभी युद्धों के बाद मां महागौरी का श्वेत रूप प्रकट हुआ। ये दर्शाता है, कठिन संघर्ष के बाद आत्मा शुद्ध होती है। अष्टमी को कन्या पूजन इसी भाव का प्रतीक है। पुष्पनकाल नवम स्वरूप सिद्धिदात्री पूर्णता। मां सिद्धिदात्री ने देवताओं को ज्ञान, विवेक और सिद्धियां प्रदान की। उन्होंने कहा, शक्ति तभी सार्थक है जब वह कल्याण करे। यही नवरात्रि की साधना पूर्ण होती है। दशमी महिषासुर वध का गूढ़ार्थ। महिषासुर का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, ये था क्रॉस मार्क अहंकार का वध, क्रॉस मार्क अज्ञान का वध, क्रॉस मार्क अधर्म का वध और चेक मार्क आत्मज्ञान की विजय। हबिस्कस नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। हबिस्कस 9 देवियां वास्तव में मानव जीवन के 9 चरण हैं। संकल्प, संयम, साहस, ऊर्जा, करुणा, पराक्रम, आत्मसंघर्ष, शुद्धता, पूर्णता। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं 9 देवियों की कथा का और भी अगला, गूढ़, भावुक और लोक परंपराओं से जुड़ा विस्तार लिख रहा हूँ। हबिस्कस। ये भाग पहले से बिल्कुल अलग है। चेरी ब्लॉसम 9 देवियां, लोक कथाएं, व्रत कथा और आध्यात्मिक रहस्य। चेरी ब्लॉसम। पुष्पनकाल नवरात्रि व्रत की उत्पत्ति की कथा। एक समय की बात है। एक ब्राह्मण परिवार अत्यंत निर्धन था। घर में अन्न का अभाव था, किंतु मां दुर्गा में अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण की पत्नी ने नवरात्रि का व्रत रखा, परंतु अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोती हुई मां दुर्गा से बोली, मां, व्रत तो पूरा किया, पर आपकी कन्याओं को क्या खिलाऊं? रात में मां दुर्गा स्वप्न में आई और बोली, डरो मत, श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। सुबह होते ही उनके घर अन्न, दूध, फल अपने आप प्रकट हो गए। तभी से नवरात्रि व्रत और कन्या पूजन की परंपरा प्रचलित हुई। हबिस्कस 9 देवियां और स्त्री जीवन का प्रतीक। हबिस्कस। चेरी ब्लॉसम शैलपुत्री कन्या अवस्था। निर्मल, सरल, संकल्पशील जीवन की शुरुआत। चेरी ब्लॉसम ब्रह्मचारिणी शिक्षा और तप।
संयम, धैर्य, संघर्ष, आत्मनिर्माण। चेरी ब्लॉसम चंद्रघंटा, आत्मरक्षा, साहस और स्वाभिमान, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। चेरी ब्लॉसम कूष्मांडा, सृजन, गृहस्थी, परिवार निर्माण, सृजनात्मक शक्ति। चेरी ब्लॉसम स्कंदमाता, मातृत्व, त्याग, ममता, संरक्षण, जीवन को आगे बढ़ाना। चेरी ब्लॉसम कात्यायनी, आत्मबल, निर्णय और संघर्ष, अन्याय से संघर्ष। चेरी ब्लॉसम कालरात्रि, दुख का सामना, अंधकार, पीड़ा, अकेलापन, आत्मसंघर्ष। चेरी ब्लॉसम महागौरी, शुद्धता, क्षमा, शांति, आत्मशुद्धि। चेरी ब्लॉसम सिद्धिदात्री, पूर्णता, ज्ञान, आत्मबोध, मोक्ष की ओर यात्रा। ट्राइडेंट साइन, मां दुर्गा और महिषासुर के बीच अंतिम संवाद। युद्ध के अंतिम क्षणों में महिषासुर ने कहा, यदि तुम शक्ति हो तो मुझे मार कर दिखाओ। मां दुर्गा शांत स्वर में बोली, मैं तुझे नहीं मार रही, मैं तेरे भीतर के अहंकार को नष्ट कर रही हूं। क्षण भर में महिषासुर धराशायी हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये संवाद सिखाता है कि असली युद्ध भीतर होता है। हबिस्कस, 9 रातों का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ। हबिस्कस स्मॉल डायमंड, पहली 3 रातें तमोगुण, अज्ञान, आलस्य। स्मॉल डायमंड, अगली 3 रातें रजोगुण, कर्म, संघर्ष। स्मॉल डायमंड, अंतिम 3 रातें सत्वगुण, ज्ञान, शांति। नवरात्रि दरअसल आत्मा की शुद्धि की साधना है। पुष्पनकाल, अष्टमी और नवमी का रहस्य। कन्याओं को भोजन कराना केवल परंपरा नहीं, ये स्वीकार करना है कि हर नारी में मां दुर्गा का अंश है। इसीलिए कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चेरी ब्लॉसम नवरात्रि का अंतिम संदेश। चेरी ब्लॉसम पुष्पनकाल, मां बाहर नहीं भीतर जागती है। पुष्पनकाल शक्ति हथियार में नहीं चरित्र में होती है। पुष्पनकाल जो स्वयं को जीत ले वही महिषासुर को मार सकता है। फोल्डेड हैंड्स, ठीक है। अब मैं 9 देवियों की कथा को महाकाव्य शैली, संवाद, भाव, चमत्कार और लोक विश्वासों के साथ और आगे बढ़ा रहा हूँ। हबिस्कस ये भाग पहले से भी अधिक भावनात्मक और कथा प्रधान है। चेरी ब्लॉसम, 9 देवियां, देवी और भक्तों की कथाएं। चेरी ब्लॉसम पुष्पनकाल कथा 1, जब मां शैलपुत्री ने भक्त की परीक्षा ली। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहता था। वह प्रतिदिन मां शैलपुत्री का नाम जपता था। नवरात्रि के पहले दिन एक कन्या उसके द्वार आई और बोली, मुझे शरण दो, भूखी हूं। साधु के पास केवल एक रोटी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी कन्या को दे दी। क्षण भर में कन्या दिव्य रूप में प्रकट हुई। वह मां शैलपुत्री थी। मां बोली, जो दूसरों को देता है वही वास्तव में मुझे पूछता है। उस दिन से उस साधु का जीवन बदल गया। पुष्पनकाल कथा 2, मां ब्रह्मचारिणी और टूटते धैर्य की कहानी। एक युवती वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। हर नवरात्रि व्रत रखती पर मन में पीड़ा बढ़ती जाती। नवरात्रि की दूसरी रात उसने रोते हुए कहा, मां कब तक परीक्षा लोगी? स्वप्न में मां ब्रह्मचारिणी आई और बोली, धैर्य का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो जीवन भर साथ देता है। अगले वर्ष उसकी गोद भर गई। पुष्पनकाल कथा 3, चंद्रघंटा और भय से मुक्ति। एक सैनिक युद्ध से भयभीत रहता था। वह हर रात मां चंद्रघंटा का ध्यान करता। तीसरी रात उसे स्वप्न में युद्ध भूमि दिखाई दी। मां चंद्रघंटा की घंटा ध्वनि गूंजी। मां बोली, भय बाहर नहीं भीतर होता है। अगले दिन वह सैनिक निर्भय होकर लड़ा और विजयी हुआ। पुष्पनकाल कथा 4, कुष्मांडा और जीवन ऊर्जा। एक व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित था।
डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी थी। नवरात्रि के चौथे दिन उसने केवल एक दीप जलाया और कहा, माँ, मेरी सांसें तुम्हारे हाथ में हैं। उस रात उसे ऐसा लगा जैसे शरीर में नई ऊर्जा भर गई हो। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया। लोग कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह मां कूष्मांडा की कृपा थी। पुष्पनकाल कथा 5 स्कंद माता और मां का हृदय। एक स्त्री का पुत्र गलत संगति में पड़ गया। वह प्रतिदिन मां स्कंद माता से प्रार्थना करती, मेरे बच्चे को राह दिखाओ। 5वीं रात मां स्वप्न में आई और बोली, डांट नहीं, विश्वास रखो। कुछ समय बाद पुत्र स्वयं सुधर गया। पुष्पनकाल कथा 6 कात्यायनी और नारी साहस। एक कन्या अन्याय का शिकार हुई। समाज चुप था। छठी रात उसने मां कात्यायनी से कहा, मुझे शक्ति दो, डर नहीं। अगले दिन उसमें अद्भुत साहस जागा। उसने सत्य का साथ दिया और न्याय मिला। पुष्पनकाल कथा 7 कालरात्रि और सबसे अंधेरी रात। एक व्यक्ति जीवन से हार मान चुका था। 7वीं रात उसने कहा, माँ, अब कुछ नहीं बचा। उसी रात माँ कालरात्रि प्रकट हुई। भयावह पर करुणामयी। माँ बोली, अंधेरी रात के बाद ही उजाला होता है। वह व्यक्ति फिर जी उठा। पुष्पनकाल कथा 8 महागौरी और क्षमा। एक व्यक्ति ने जीवन में कई गलतियां की थीं। वह स्वयं से घृणा करता था। अष्टमी को उसने मां महागौरी से क्षमा मांगी। मां बोली, जो स्वयं को क्षमा कर ले वही शुद्ध हो जाता है। उसका मन हल्का हो गया। पुष्पनकाल कथा 9 सिद्धिदात्री और अंतिम वरदान। नवमी की रात एक साधक ने पूछा, माँ, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? माँ सिद्धिदात्री ने उत्तर दिया, अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेना। हबिस्कस नवरात्रि का अंतिम भाव। हबिस्कस 9 देवियां केवल मंदिरों में नहीं, वे चेरी ब्लोसम माँ में, चेरी ब्लोसम बहन में, चेरी ब्लोसम बेटी में, चेरी ब्लोसम और स्वयं के भीतर विराजमान है। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं 9 देवियों की कथा का अंतिम और सबसे गूढ़, आध्यात्मिक व रहस्यमय विस्तार लिख रहा हूँ। हबिस्कस। ये भाग कथा को पूर्णता देता है। चेरी ब्लोसम 9 देवियां, आत्मा की 9 सीढ़ियां। चेरी ब्लोसम। अंतिम महाकथा। ऋषि कहते हैं, 9 देवियां केवल देवी नहीं है, वे आत्मा की 9 अवस्थाएं हैं। जब साधक नवरात्रि में मां की आराधना करता है, तो वास्तव में वह अपने भीतर के महिषासुर से युद्ध करता है। अमावस्या महिषासुर का वास्तविक स्वरूप। महिषासुर कोई एक राक्षस नहीं था। वह था क्रॉस मार्क अहंकार, क्रॉस मार्क क्रोध, क्रॉस मार्क लोभ, क्रॉस मार्क मोह, क्रॉस मार्क भय, क्रॉस मार्क असत्य, जो हर मनुष्य के भीतर छिपा रहता है। माँ दुर्गा का युद्ध दरअसल मानव चेतना का युद्ध था। पुष्पनकाल पहली देवी शैलपुत्री जागरण। जब साधक पहली बार भीतर झांकता है, तो संकल्प जन्म लेता है, अब मुझे बदलना है। यही शैलपुत्री है। पुष्पनकाल दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी तप। फिर जीवन परीक्षा लेता है। संयम टूटने लगता है। जो टिक जाता है वही ब्रह्मचारिणी को पा लेता है। पुष्पनकाल तीसरी देवी चंद्रघंटा निर्भयता। डर सामने आता है, समाज का, असफलता का, अकेलेपन का। माँ चंद्रघंटा सिखाती है, डर के पार ही धर्म है। पुष्पनकाल चौथी देवी कुष्मांडा ऊर्जा। अब साधक के भीतर नई शक्ति जागती है। वह रचने लगता है जीवन, संबंध, भविष्य। पुष्पनकाल पांचवी देवी स्कंद माता दायित्व। अब साधक केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों की जिम्मेदारी उठाता है।
यही सच्चा मातृत्व भाव है। पुष्पनकाल छठी देवी कात्यायनी सत्य का युद्ध। ये सबसे कठिन चरण है। यहाँ सत्य के लिए अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। जो यहाँ डट जाता है वह वीर कहलाता है। पुष्पनकाल सातवीं देवी कालरात्रि अंधकार। यह आत्मा की सबसे अंधेरी रात है, जहाँ लगता है सब खत्म हो गया। यही माँ कालरात्रि प्रकट होती है। पुष्पनकाल आठवीं देवी महागौरी शुद्धि। अंधकार के बाद मन हल्का होता है, क्षमा आती है, करुणा जागती है। पुष्पनकाल नौवीं देवी सिद्धिदात्री पूर्णता। अब कुछ मांगना नहीं बचता, साधक शांत हो जाता है। माँ कहती है तू ही शक्ति है। यही नवरात्रि पूर्ण होती है। दशमी भीतर के रावण का दहन। दशमी का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। बाहर रावण जलता है, भीतर महिषासुर मरता है। हबिस्कस अंतिम संदेश। हबिस्कस चेरी ब्लॉसम माँ मंदिर में नहीं मन में विराजती है। चेरी ब्लॉसम शक्ति हथियार में नहीं चरित्र में है। चेरी ब्लॉसम जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा भक्त है।